मक्का की खेती कब और कैसे करें, बुवाई का सही तरीका क्या है, बुवाई करने का सबसे अच्छा सटीक समय क्या रहेगा, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे और जो है किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए कितना जो है हमको बीज की आवश्यकता पड़ेगी और बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां कौन कौन सी रहेंगी, जो है किसान साथियों किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, कितने समय में हमारी मक्का की फसल तैयार हो गई, कितना हमको उत्पादन मिलेगा, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी और बताएंगे। प्रिय किसान भाइयों, मक्का की खेती बिल्कुल सफल व आसान तरीका से किस प्रकार से करेंगे, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिना स्किप किए हुए, बिना काटे हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जायद के सीजन की सीरियल फसलों में टॉप पर आने वाली आपकी मक्का की उन्नत खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलने वाली है आपको जानकारी। बुवाई से लेकर के कटाई तक पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो के माध्यम से मक्का की खेती के बारे में निम्न तरीका से जानकारी आपको जो है मिलेगी। तो जो है किसान साथियों, जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो जो है किसान साथियों, जायद के सीजन में सीरियल फसलों में यदि हम बात करेंगे तो वहां पर सबसे अच्छी व टॉप पर आने वाली आपकी जो है मक्का की खेती, क्योंकि मक्का की फसल बहुत ज्यादातर किसान भाई करते हैं और इससे उत्पादन का जैसे ही नाम आता है तो वैसे एकदम से बम्पर उत्पादन देखने को मिलता है। इसकी खेती करने का बिल्कुल सरल व सटीक तरीका यदि आपको मालूम होगा तो एक बेहतरीन उत्पादन मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मक्का की खेती करने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान लगभग में 5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो है मक्का की खेती बिल्कुल सरलता पूर्वक कर सकते हैं। और मक्का की खेती जैसे कि बहुत ज्यादा हल्की जो रेतीली मृदाएं होती है, रेतीली एरिया होती हैं, तो वहां पर जो है थोड़ी सी हल्की हो जाती है, तो वहां मक्का की खेती के लिए वो भूमि जो उपयुक्त नहीं होती है। वैसे तो हम कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा उत्पादन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो एकदम से बहुत ज्यादा मोटी मृदाएं होंगी, एकदम से बहुत ज्यादा मृदा होगी, वहां पर जल भराव जैसी समस्याएं होंगी, तो वहां पर भी हम लोग जो मक्का की खेती सफलता पूर्वक नहीं कर सकते हैं। प्रिय किसान साथियों, अब उसके बाद में जैसे हमारे जो आलू की खुदाई के बाद में, सरसों की कटाई के बाद में, चना की कटाई के बाद में, या रबी के सीजन की अन्य सब्जियों अन्य फसलों की कटाई हो जाती है, तो उनके कटाई के बाद में सबसे पहले हम लोग जो खेत में एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में जैसे खेत में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में ओंठ आ जाती है, ओंठ आने के बाद में अब हम लोग जो है यहाँ पर कुछ तैयारी करते समय पर मुख्य बात में ध्यान रखेंगे। मुख्य बातों में सबसे पहले 3 से लेकर के 4 क्विंटल 1 एकड़ के खेत के लिए जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी, और वहीं पर लगभग में 4 से लेकर के 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, इन दोनों खादों को डालना बहुत जरूरी होगा यदि आपको एक अच्छा उत्पादन लेना है तब। अब जो है किसान साथियों, दोनों खादों को अच्छी तरीके से बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में एक आपकी गहरी जुताई हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान साथियों, अब हम लोग जो है उसमें डालेंगे कुछ पोषक तत्व। पोषक तत्व में हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद 45 से लेकर के 50 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए शुरुआत में, और वहीं पर जो है किसान साथी यूरिया की खाद लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश का बहुत बड़ा महत्व होता है किसान साथियों मक्का की खेती में। म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 से 40 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। वहीं पर जो है किसान साथियों आपको मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम लेना है। सभी पोषक तत्व तो आपको लेने के बाद में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है अच्छी तरीके से खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में एक आप लोग जो है गहरी जुताई जो है किसान साथियों कल्टीवेटर से कराएंगे, और 1 से लेकर के 2 कल्टीवेटर से करा लेंगे, और एक आपकी लास्ट व आखिरी जुताई रूटावेटर से। रूटावेटर की जुताई सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट व महत्वपूर्ण होती है, वो इसलिए ताकि जो उसमें वो छोटे बड़े जो ढेले वगैरह होते हैं उनसे अच्छी तरीका से आप लोग जो है इसकी टूट करके और आपका खेत अच्छी तरीका से हो जाएगा तैयार।
अब हम लोग जो मक्का की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, तो सबसे अच्छी बात टॉप नंबर पे इस समय पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के आसपास जो क्षेत्र है, मैनपुरी हुआ, फरुखाबाद हुआ, और जो है किसान साथियों इटावा हुआ, कन्नौज हुए, और इधर जो है किसान साथियों एटा फिरोजाबाद तक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वैरायटियां हैं वो है हमारे यहाँ पर डिकाल्ब, यानी बायर कंपनी से डिकाल्ब 9108, और वहीं पर बायर कंपनी से डिकाल्ब 9208, और सिंगो गोल्ड 9248। ये अच्छी वैरायटियां हैं, और सबसे ज्यादा 9108 और 9208 सिंगो गोल्ड, इन टॉप 3 वैरायटियों का ही सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है। और जो है किसान साथियों आप लोग जो है आप अपने एरिया के अनुसार वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। वैसे तो यही टॉप वैरायटियां, आप लोग जो इन वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी का सिलेक्शन कर लेंगे। अब 1 एकड़ के खेत के लिए आप लोग जो है किसान साथियों लगभग में 9 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और इसकी बुवाई का सबसे अच्छा व आसान व सटीक तरीका ये रहेगा, सीड प्लांटर से बुवाई करा सकते हैं। और यह जो हमारी इस समय पर एकदम से नई व ट्रेंडिंग में चलने वाली जो मशीन है, जिससे हम हाथों से चलाते हैं, उसके ऊपर 2 हत्थे लगे होते हैं और उसमें मक्का का बीज भरते हैं और अच्छी तरीके से उससे बुवाई होते हुए चली जाती है। लगभग में पौधे से पौधे की दूरी लगभग में आपको 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास में, उससे जो है जैसे आप सीड प्लांटर से बुवाई करते हैं तो वो उससे अपने आप बन जाएगी। और जो है किसान साथियों मक्का वाली जो हाथ वाली मशीन आती है उससे करते हैं तो उससे भी आपकी जो है सेम अच्छी तरीके से बनती हुई चली जाएगी। इसमें आपको कोई भी ज्यादा समस्या नहीं होगी बुवाई करते समय। तो अच्छी तरीके से पूरे 1 एकड़ के खेत में जितनी भी एरिया में आप लोग जो मक्का की बुवाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका से करेंगे। अब बुवाई करने के बाद में जैसे ही इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर के 10 दिन में ज्यादातर सभी जो मक्काएं होंगी, ज्यादातर मक्का का जो पौधा होगा वो अच्छी तरीके से जम करके ऊपर आ जाएगा 8 से लेकर के 10 दिन में। अब आपको खेत के आसपास में इस समय पर जैसे कि जंगली जानवर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि जंगली सुअर हुए, जंगली सियार, जो जंगली गाय सांड वगैरह हुए, ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए खेत के आसपास में लगभग में 15-20 फुट पर जो हमारे बांस आएंगे, बांस को अच्छी तरीके से घेरा बनाएंगे। घेरा के आसपास जैसे कि सुतरी या बान, या आप लोग जो लोहे के कांटे वाले तार लगा सकते हैं, जैसे कि आपकी फसल एकदम से सुरक्षित रहे और कोई भी जंगली जानवर, आवारा पशु आपके खेत को नुकसान ना पहुंचा पाए। क्योंकि ये हमारा मक्का का जो पौधा होता है एक बार टूटने से एकदम से वहां की जो जगह होगी वो गैप में हो जाएगी और आपकी जो है उत्पादन वहां पर जो है घटने के चांस रहते। तो इसीलिए खेत के आसपास में सिक्योरिटी के रूप में तार वगैरह लगा देंगे। अब जो है किसान साथियों अच्छी तरीके से खेत को घेराव करने के बाद में किसान भाई धीरे धीरे जैसे हमारी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उस समय पर आजकल जो ज्यादा बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां हैं इनमें सबसे ज्यादा लग जाता है कीड़ा, जो एकदम से पौधे के अंदर वाला जो तना होता है उसको खाकर उसको नष्ट करता है और एकदम से पौधे को जालीनुमा बना देता है। जो हरा वाला कीड़ा सूढ़ी होती है वो खाता है। तो इसके बचाव के लिए किसान साथियों जो हमारा इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक आता है 100 से लेकर के 125 ग्राम और ड्रैगन कीटनाशक, इन दोनों कीटनाशक को आपस में जो है मिश्रण बनाने के बाद में, घोल बनाने के बाद में आप लोग जो है 1 एकड़ की खेती के लिए 100-125 ग्राम कीटनाशक लेने के बाद में शाम के टाइम पर लगभग में 8 से लेकर के 10 टन की घोल बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। अब छिड़काव करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों आप लोग 25 से लेकर के 30-35 दिन की अवस्था पर एक सूखे ही खेत में आपको 30 दिन तक पानी नहीं लगाना है। सूखे खेत में एक निराई गुड़ाई कर देंगे और निराई गुड़ाई करने के बाद में 35 और 40 दिन की अवस्था पर आप लोग जो एक हल्की सिंचाई करेंगे, क्योंकि ये जायद के सीजन की मक्का में जो किसान भाई पलेवा करके इसकी बुवाई करते हैं तो उनको पानी लगाने की जो अवस्था होती है वो एकदम से थोड़ी लेट हो जाती है। तो 30, 35 और 40 दिन की अवस्था पर प्रथम सिंचाई करेंगे जो किसान भाई पलेवा करके इसकी बुवाई कर रहे हैं। और जिन किसान भाइयों के पास में पहले से पलेवा है या थोड़ी बहुत सर्दी है तो लगभग में 20 और 25 दिन के आसपास में करेंगे या इससे पहले कर देते हैं तो वहां पर आपका जो मक्का का उत्पादन होता है वो घट जाता है। वो क्यों? क्योंकि जो आपका मक्के के जो पौधे होते हैं वो वहीं पर एकदम से छोटे जैसे हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो इन बातों को ध्यान में रखें, पीलापन जैसा आ जाता है। तो 30 और 35 दिन की अवस्था पर आप लोग जो है सिंचाई करेंगे और जो है किसान साथी वो दोबारा से यदि आपको जो इसका कीड़ा मालूम पड़ता है तो 55 और 60 दिन की अवस्था पर आप लोग जो है इसमें सिंचाई करेंगे। अब प्रथम सिंचाई पर किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में लगभग में आपको 45-50 किलोग्राम के आसपास में जो आपकी यूरिया की खाद होगी वो घोल के रूप में देंगे। एक तरफ से जैसे ही नाली में पानी चलेगा उसी नाली में आप लोग जो खाद को बिखेरते जाएंगे और पूरे आपकी एरिया में
खाद अच्छी तरीके से लग जाएगी। क्योंकि मक्का की खाद में टॉप ड्रेसिंग, मक्का की फसल में टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया की खाद देना बहुत जरूरी होता है प्रिय किसान साथियों। अब आपका जो सेकंड पानी होगा लगभग में आपको गर्मी में जो है 8 से लेकर के 10 और दिन के आसपास में देंगे, और लगभग में जैसे आपकी जो फसल है 60 दिन के अवस्था पर पहुंचती है तो वैसे ही एकदम से पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करता है। लेकिन उस समय पर आपको टाइम टू टाइम लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर पानी को देना कंटिन्यू रखेंगे। अब जैसे ही जो है किसान साथियों लगभग में 3 से लेकर के 4 बार पानी देने में आप लोग जो टॉप ड्रेसिंग पर मक्का की खाद जो आपकी जो है मक्का में यूरिया की खाद जरूर डालेंगे। लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए पहले प्रथम बार में 35 से लगभग में 45 से 50 किलोग्राम, थर्ड में 35 से 40 और 35 से 40 आप लोग 2 बार देंगे, एक बार 40 से 45 किलोग्राम के आसपास में देंगे। इस तरीका से अच्छी तरीका से आपकी जो फसल तैयार होने लगेगी। जैसे आपकी जो फसल है लगभग में किसान साथियों 65-70 दिन के आसपास पहुंचती है, उसमें जो वाली आना प्रारंभ कर देती है और जो है किसान साथियों उसमें जो है फूल आना चालू हो जाते हैं। और फूल आने के समय पर किसान साथियों हम लोग जो है उसमें पानी देना बिल्कुल ना भूलें और 8 से लेकर के 10 दिन की अवस्था पर लगाएं। जितनी अच्छी गर्मी बढ़ती जाएगी तो उतनी अच्छी मात्रा में हम लोग जो है पानी का जो है किसान साथियों समय अच्छी तरीके से बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब धीरे धीरे जैसे हमारी जो मक्का की फसल है लगभग में जो है किसान साथियों 90 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस समय पर एकदम से दूध यानी मिल्किंग स्टेज पर होती है, उसमें जो है एकदम से दाने बनते हैं और उसमें मिल्किंग स्टेज होता है। तो उस समय पर हमारे जो मक्का की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जैसे कि तोता। तो इसके बचाव के लिए किसान साथियों हमको खेत के आसपास में अच्छी तरीके से कुछ जो है शाम के टाइम पर थोड़ी रखवाई करना है और वहां पर जो है कुछ पटक्के वगैरह चला देना है ताकि जो है तोते उड़ जाएं और आपकी फसल एकदम से सुरक्षित रहे। और ये आपकी जायद की सीजन की फसल लगभग में आपकी 110 से लेकर के 120 दिन के आसपास में ज्यादातर वैरायटियां जो पक करके तैयार हो जाती हैं। पक करके तैयार करने के बाद में किसान भाइयों अब हम लोग जो है कि उसकी जो है भुट्टे को अलग काटेंगे और जो है किसान साथियों उसका जो अवशेष बचा हुआ होगा उसको हम काट करके अलग अलग फेंकेंगे और जो है ज्यादातर जो भुट्टे होंगे उनको इकट्ठा करके ढेर लगाएंगे और अच्छी तरीके से लगभग में 3 से लेकर के 5 दिन ढेर को ऐसे ही जो है किसान साथियों सुखाएंगे ताकि जो इसमें ज्यादा जो है नमी ना रहे। सुखाने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो अच्छी तरीके से जो थ्रेसिंग आजकल मशीन आ रही है इससे थ्रेसिंग कराएंगे और थ्रेसिंग कराने के बाद में किसान साथियों लगभग में आपको 2 से लेकर के 3 दिन धूप में मक्के को डालना है, अच्छी तरीके से सूख जाए। जब उसमें लगभग में नमी बिल्कुल खत्म हुआ है तब आप लोग जो इसको स्टोर भी कर सकते हैं और मार्केट में ले जा भी सकते हैं। पिछली बार एकदम मंडी भाव की बात करते हैं तो लगभग में 1800 से लेकर के 2200-2300 के आसपास में इसके रेट देखने को मिलेंगे। अब आने वाले समय में इसके क्या रेट देखने को मिलेंगे वो हम और आपके सामने होंगे और आप लोग जो है एक अच्छी तरीके से मक्का की खेती कर लेते हैं, बेस्ट जो वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं। बायर कंपनी से टिकाल जो बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी है इनका उत्पादन एकदम 1 एकड़ की बात करते हैं तो लगभग 35 से लेकर के 40 क्विंटल तक इसका बेस्ट हाइब्रिड उत्पादन रहता है। तो आप लोग जो है ज्यादा अच्छे रेट मिल जाते हैं तो आप लोग खुद ही सोचेंगे लगभग में 40 क्विंटल के आसपास में उत्पादन मिलता है या 2000 रुपए पर केजी के हिसाब से भी आपकी मक्का बिक जाती है तो आप लोग सोचेंगे कि कितना जो है हमको मुनाफा देखने को मिलेगा। पूरी आपकी मक्का की फसल तैयार करने में 10 से लेकर के 15,000 रुपए आपका जो है फुल खर्चा आता है, इससे ज्यादा खर्चा आता नहीं है। थोड़ा बहुत जो है लास्ट में मजदूरी का खर्चा थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है किसान साथियों, वो आप लोग जो है माइनस प्लस कर सकते हैं। तो आप लोग जो है इस प्रकार से मक्का की जायद की सीजन की फसल कर सकते हैं। जायद की सीजन की सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर 1 नंबर पे टॉप पर आने वाली आपकी फसल मक्का की खेती। आने वाले समय में मक्का की खेती अवश्य करें। मक्का की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाटा रहा ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जो है किसान साथियों हमारे द्वारा दी गई निम्न मक्का की खेती के बारे में जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो किसान भाई मक्का की खेती करना चाहते हैं, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का चयन नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपके लिए मक्का की टॉप 10 से लेकर के 15 हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में बताएंगे और कौन सी एरिया में कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।